ये जो आप कैमरे के द्वारा जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सुखानंद तपोभूमि है। ये मालवा डिस्ट्रिक्ट में अपने भोपाल ज़िले के, भोपाल राजधानी के एमपी ज़िले का गांव है और नीमच से करीबन 33 किलोमीटर दूर है। हाईवे पे इसका सुखानंद तीर्थ के नाम से बोर्ड भी लगाया गया है। और सर्वप्रथम यहाँ गणपति जी हैं जो इस सुखानंद के दरवाजे की बहुत बड़ी मान्यता है। ये इसके अंदर बैठे हुए हैं और इसके जस्ट अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गर्भगृह सुखदेव मुनि का, यहाँ पे सुखदेव मुनि ने तपस्या करी थी। कहा जाता है कि जब सुखदेव मुनि ने अपनी तपस्या करी थी, तपस्या करने के बाद ऐसे अनेकों स्थानों पे उन्होंने अपनी तपस्या करी सुखदेव मुनि ने, और दूर दूर तक आसपास में जैसे कोई शांत हो जाता है उनकी अस्थियां भी यहाँ आती है। कहा जाता है कि यहाँ पे गंगा आई हुई है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा गंगा किस रूप से आई हुई है। और ये आप जो देख रहे हो सामने, ये सुखानंद मंदिर है और ये राजस्थान की अरावली श्रृंखला के नीचे है। ऊपर राजस्थान है और नीचे एमपी। हाँ, ऊपर राजस्थान बॉर्डर है सर। ये अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला के नीचे ही एमपी ऊपर राजस्थान है। और ये अरावली श्रृंखला के नीचे स्वयं शंभू सुखदेव मुनि की तपस्या द्वारा उत्पन्न हुए। आपको दिखाते हैं, चलो आगे आइए। ये सुखानंद स्वामी का मुख्य द्वार है। इसके अंदर पहाड़ के अंदर इनका गर्भगृह है। अच्छा। सुखदेव मुनि की तपोभूमि, जहाँ पे सुखदेव मुनि ने तपस्या करी, वो स्थान इसके अंदर है। आइए। ये आप देख सकते हो सुखदेव मुनि की प्रतिमा यहाँ ऊपर सर्वप्रथम उन्हीं की बिठाई हुई है। उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम है, सुखदेव मुनि के नाम से सुखानंद इस गांव का नाम हुआ। सुखदेव मुनि की नाम से है और पूजा भगवान की भोलेनाथ की होती है। आइए आपको शंभू दिखाते हैं। ये है सुखदेव मुनि की प्रतिमा। ये सुखदेव मुनि की प्रतिमा है। ये यहाँ तपस्या करते थे इनकी। हाँ, ये करीबन वेद व्यास जी की संतान है सुखदेव मुनि जी, इनका नाम था। और इन्होंने क्या भोलेनाथ के द्वारा अमर कथा सुनी थी। इनको अमर तो यानी अमर है, ये कभी ख़त्म नहीं हुए, न होंगे, क्योंकि इन्होंने भोलेनाथ के मुंह से, स्वयं के मुंह से अमर कथा सुनी हुई है। और इन्होंने अपना 11 साल का जीवन गर्भ में गुजारा भोलेनाथ के डर से। कहा जाता है कि पार्वती की जिद करने पे भोलेनाथ को कथा सुनानी पड़ी। तो वो कथा मतलब साल 2 साल चली। पार्वती को इस बीच में नींद आ गई, तो ऊपर एक पेड़ के अंदर एक अंडा था, उसमें से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। और बाकी के जो भी उस कथा का हुकारा था, जिसको अपन कहते हैं हाँ, जैसे हाँ जी, जय श्री राम, वैसा हुकारा उस तोते के बच्चे ने दिया। उस बच्चे द्वारा, तोते के बच्चे द्वारा देने पे भोलेनाथ को आभास नहीं हो पाया कि पार्वती सो चुकी है। उसने वो पूरी कथा सुन ली थी। और कथा सुनने के बाद जैसे ही भगवान ने अपने नेत्र खोल के देखा तो पार्वती को नींद थी। तो उन्होंने पूछा कि फिर मेरी कथा का मतलब अनुसरण किसने किया, हुकारा किसने भरा। तो बताया जाता है कि जब उन्होंने अपना डमरू और त्रिशूल उठाया तो एक पक्षी तोता वहाँ से उड़ के वेद व्यास जी की पत्नी जब बाल बना रही थी, तब उनके मुख द्वार से वो उनके पेट में प्रवेश कर गए। और उन्होंने कम से कम 11 वर्ष तक उनके पेट में भोलेनाथ के डर से बाहर नहीं निकले। और जब भगवान ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम अजर अमर हो, तो वो बाहर जैसे ही निकले, तो जैसे ही निकलते उनके हाथ में कमंडल और चिमटा, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और वो वैराग्य की तरफ लिप्त हो गए थे। ऐसी खूब सी जगह हैं अपने भारतवर्ष में जहाँ पे सुखदेव मुनि ने तपस्या करी। उनमें से एक ये भी है, भोपाल की राजधानी में नीमच जिले में विशेष स्थलों, तीर्थ स्थलों में। कहा जाता है कि सब तीर्थ घूम के आ जाओ और यहाँ नहीं आओ तो वो तीर्थ अधूरा रहता है। आइए मैं आपको शंभू का दर्शन करवाता हूँ। ये यहाँ पे है इसकी सिक्योरिटी के लिए, जो यहाँ पे चारों तरफ रात्रि को जैसे कोई दान पेटी है, कोई आ रहा है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हो, उसके लिए यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं और चारों तरफ प्रशासन की अच्छी व्यवस्था भी है।
ये वो मूर्ति जब पहले किसी ज़माने में यहाँ ये पेक था और यहाँ ये मूर्ति ऊपर बैठी हुई थी, उनको नीचे विराजमान किया वहाँ पे। उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ पानी वानी में भी कमी हुई, हो गई। फिर वापस हमारे विधायक साहब जी द्वारा इस मूर्ति को ऊपर बैठाई गई, वापस यथास्थान, क्योंकि जगह का अभाव नहीं होने के कारण इसको थोड़ी दूर करके जगह का गैप निकाल के इसलिए यहाँ इसको ऊपर विराजमान किया। उसका शिलालेख वहाँ लिखा हुआ है। और मैं आपको कुछ इसके बारे में और आगे दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा कैमरा मैन से रिक्वेस्ट है कि आप आगे आएँ। ये यहाँ पे स्वयंभू की पूजा कर रहे हैं पंडित जी हैं। इनका नाम महेश पारासर जी है, पिता का नाम ओम प्रकाश जी है, और इनकी ये दूसरी पीढ़ी यहाँ पे पूजा कर रही है। ठीक किसी ज़माने में जब कोई साधन संसाधन नहीं था तो इनके दादाजी यहाँ घोड़े द्वारा आते थे और पूजा करके 3-4 बजे तक निकल जाते थे, क्योंकि उस टाइम यहाँ 4 बजे बाद शेर और चीतों का आतंक रहता था, क्योंकि एक जंगल एरिया था, ये इधर कोई आना पसंद नहीं करता था। अब थोड़ा क्या ये पब्लिक सिटी होने के कारण यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने भी अच्छा ध्यान दिया है, सड़कों का भी अभाव अच्छा बनाया, संसाधन भी हो गए, इससे लोग आ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि सुखदेव मुनि जिस की पूजा करके उनकी पूजा से स्वयं शंभू प्रकट हुए, मैं उसका आपका एक दिखाना दर्शन कराना चाहता हूँ। भोलेनाथ आपके जो हर हर महादेव। छोड़ दे। महाकाल की जय हो, सुखानंद स्वामी आपकी जय हो। ये जो आप देख रहे हो ये शंभू है, और सुखदेव मुनि तपस्या करके ये ज़मीन से उत्पन्न हुआ है। इसका कोई अंत नहीं है। हजारों लीटर दूध से अगर इसका अभिषेक किया जाए तो इसका दूध वापस बाहर नहीं आता, अंदर ही समा जाता है। और यहाँ पे पूरा इनका परिवार बैठा है। एक मिनट आप थोड़ा इधर आइएगा। ये पूरा परिवार बैठा है इनका। शिव पार्वती है और कार्तिक है, गणेश भगवान हैं, और इधर ये नंदी भगवान हैं। इनको बिलपत्तर, फूल, धतूरे, आंकड़े, और सावन में यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है कि लोगों को दर्शन करने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहती है जिसमें पुलिस बल लगा रहता है, और बारी बारी से दर्शन उस गेट से घुसाते हैं और इस गेट से निकाल देते हैं दर्शन में। अभी दर्शन पब्लिक नहीं होने के कारण एक गेट बंद कर दिया गया है। और बाकी ये शंभू खुद है, और सुखदेव मुनि की यहाँ गंगा लाई हुई वैशाख की पूर्णिमा के दिन, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए। मेला बढ़ता है वैशाख की पूर्णिमा के दिन, मेला लगता है, जिस दिन यहाँ स्वयं गंगा चल के आई थी हरिद्वार से। सुखदेव मुनि वो थे जो राजा परीक्षित को सुखताल में भगवत कथा सुनाई थी। उन सुखदेव मुनि की तपोभूमि है। उन्होंने तपस्या करके अपने तपोबल से यहाँ गंगा भी लेके आए, और स्वयं धरती फाड़ के शंभू उनके लिए यहाँ पे विराजमान हुए ताकि वो पूजा कर सके। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ, गंगा भी दिखाता हूँ और झरना भी दिखाता हूँ। चलिए करूँ। अब मैं आपको गंगा की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे सुखदेव मुनि तपस्या करके गंगा लाए थे, और उसका क्या महत्व है ये भी मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। आइए सब मेरे साथ। ये है रावली श्रृंखला का झरना। ये 72 फुट ऊंचाई है। ऊपर से पानी इसके यहाँ पे गिरता है। सावन से चालू होता है, सावन और भादवा, और उसके आगे 2-3 महीने तक और यहाँ पानी चलता है। काफ़ी लोग बॉम्बे से दूर दूर से लोग आते हैं, जिनका परिवार नीमच रह रहा है, किसी का चित्तौड़ रह रहा है, किसी का भीलवाड़ा रह रहा है। वो अपने परिवार वालों को इस चीज़ की जानकारी देके यहाँ बुलाते हैं। ये झरना ऐसा सौंदर्यकरण बनता है कि उगता सूरज भी इसमें दिखता है और छिपता सूरज की भी किरणें इसी में रहती है, ताकि एक इंद्रधनुष, जिसको अपन वो बोलते हैं इंद्रधनुष, पानी के टाइम होता है, वो ऐसा यहाँ 12 ही महीने छपा रहता है पानी बारिश के टाइम पे। और इसके जस्ट ऊपर एक सूरज कुंड है,
जिसमें कहा जाता है कि उगता सूरज भी उसी के अंदर रहता है और छिपता हुआ भी उस परछाई उसी के अंदर रहती है। मतलब वो सूरज उगता हुआ भी उसी में दिखेगा, छिपता हुआ भी उसी में, इसलिए उसका नाम सूरज कुंड रखा गया है। आगे ये मैं आपको और बताता हूँ। बारिश में ये पूरा भर जाता है और जो भी यहाँ पे गंगा आने के कारण क्या होता है कि जैसे कोई आसपास में कोई शांत होता है तो उसकी तीसरे की हस्तियाँ यहीं आ जाती है। दिन में करीबन 10-15 मुर्दों की भस्मी यहाँ आ जाती है। जैसे भोलेनाथ के 10-15 मुर्दों की आसपास मंदसौर, चित्तौड़, कहीं से भी, बस्सी से, बजेपुर से, कनेरा से कोई भी शांत होता है तो उसकी अस्थियाँ यहाँ लाई जाती है और महीने की धूप भी यहाँ लगाई जाती है उसके उस प्राणी के नाम की, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जो काम हरिद्वार में होता है वो काम यहाँ भी होता है। हरिद्वार में बड़े लेवल पे करते हैं वो लोग, और यहाँ पे भी जो नीची जात के हैं, कोई भी है, कोई भी कैसा भी बंदा हो, वो उसका काम यहाँ सेम हो जाता है। भाई मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, जो काम यहाँ हो गया वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ भी कई बार हम हरिद्वार जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं तुम्हारे पास भी वहाँ गंगा आई हुई है। वो खुद हमको इसका परिचय बताते हैं हरिद्वार वाले कि तुम्हारे वहाँ भी गंगा आई हुई है। वो गंगा गुफा ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये जो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, ये सब ये अस्थियाँ हैं, ये जो दिख गल जाती है। हाँ, ये इस पानी की ये खूबी है कि ये अस्थियाँ इसके अंदर आके गल जाती है। बाकी हरिद्वार के ही पानी में ये खूबी रहती है कि अस्थियाँ गलती है, तो इसलिए इसकी मान्यता ये है कि ये हरिद्वार का पानी है। ये विशेषता सिर्फ वहाँ पर हाँ। हरिद्वार में और यहाँ पर है सुकानंद जी। ये विशेषता है। और इसका नाम देत का हाड़ है, क्योंकि कहा जाता पौराणिक ज़माने में ये राक्षस था जिसकी ये हड्डियाँ गली नहीं, पड़ी रह गई यहाँ। ये जो आप दिख रहे हो ये उसकी हड्डियाँ, हाँ, ये पहाड़ नहीं है, ये पत्थर भी नहीं है, पूरा छना हुआ है। इसको देत के हाड़ के नाम से मशहूर है। ये दैत्य की हड्डी है। हाँ, ये दैत्य की हड्डी किसी ज़माने में यहाँ उसका वध हुआ था, ये वहाँ यहाँ पे आके उसकी आत्मा को तर्पण हुआ था। अब ये धीरे धीरे पानी से गल रही है, जैसे जैसे गल रही है ना वैसे वैसे। आइए मैं आपको गंगा गुफा की तरफ ले चलता हूँ। ये दो पहाड़ों के बीच के अंदर बना हुआ है शिवलिंग है, जो आप देख रहे हो। ये दो पहाड़, ये सामने भी वो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, और ये दोनों साइड पहाड़ है। दोनों पहाड़ों के बीच में ज़मीन से 80 फुट की ऊंचाई पे ये शंभू प्रकट हुए थे सुखदेव मुनि की तपस्या से। देखिए अभी भी चल रहा है झरना को, बहुत ही अच्छा। करीबन यहाँ पे 800-900 के लगभग बंदर हैं, जिनको बंदर बाटी खिलाई जाती है। कुछ लोगों द्वारा, जैसे आज मैं खिलाऊंगा कल वो खिलाएगा, ऐसे करके 1 महीना बटा हुआ इन बंदरों के लिए। तो इनको डेली 40 किलो आटे, 50 किलो आटे की डेली इनके लिए बाटियाँ बनती है। और जो भी मानो भक्तजन है, कोई नीमच का है, कोई बॉम्बे का है, कोई सूरत का है, बड़ी बड़ी पार्टी हैं, वो इनके नाम से एक दिन इनको खाना खिलाती है बंदरों को। तो एक आदमी का 1 महीने में नंबर आता है। ऐसे उन्होंने 30 आदमी बना रखे हैं अपने समूह में। 30 आदमी है, एक आदमी का एक दिन नंबर आता है तो उसका अगले महीने आता है। रोज़ बंदरों को बाटियाँ खिलाई जाती है। आइए ऊपर गंगा गुफा की तरफ। ये राजा महाराजाओं के टाइम में, जब राजा महाराजा थे उस टाइम ये मंदिरों का निर्माण हुआ है। जिस राजा ने जब यहाँ पे आए तो ये उसका निर्माण करते गए। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जैसे कोई शादी विवाह हो जाता है, जैसे ये देखो, ये शादी करके आए, शादी विवाह हो जाता है तो वो भी यहाँ पे जोड़े की धोख देने आते हैं और भगवान उनकी सब मनोकामना पूरी करता है। कितने सीढ़ी हो गया लगभग? वो मंदिर की चढ़ने वाली तो 108 सीढ़ियाँ हैं और ये करीबन 51 सीढ़ियाँ हैं वहाँ से मंदिर से। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये गंगा गुफा है। कहा जाता है ये डायरेक्ट हरिद्वार है। इसके अंदर से अगर आदमी जाए तो हरिद्वार पहुँच जाता है, लोगों का कहना है। अच्छा। आगे इसमें इतनी जगह है कि आदमी खड़ा होकर भी चल सकता है। ओहो। इसका सकड़ा द्वार है और आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो पानी भी दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, ये गुफा आ चुकी है
क्या नाम बताया गुफा का आपने? इसका है गंगा गुफा। गंगा गुफा। तो दोस्तों अब हम नीचे झुक के गंगा गुफा में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ साथ में। ये देखिए झुक के गंगा गुफा में जा रहे हैं। ये गंगा का पानी है। ये जैसे अपने परिवार में कोई घर पे मूर्तियाँ खंडित हो जाती है, किसी को कोई देवी देवता परेशान करते हैं, तो वो उनको विधि पूर्वक यहाँ लाके पानी में प्रवेश करके ठंडा कर जाते हैं, ताकि ये उनको कुछ हानियाँ नहीं पहुँचाए। ये दिख रही हुई है सब बाहर से आई हुई मूर्तियाँ हैं, सब बाहर की मूर्तियाँ हैं। सब बाहर की मूर्तियाँ हैं। यहाँ आने के बाद ये ठंडी हो जाती है। और ये जो गुफा अंदर जाके आदमी खड़ा भी हो सकता है, इतनी हाँ, दूर इतनी ये- काफ़ी अंदर चौड़ाई भी है इसमें। इतने लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में ये आगे लोग गए, तो उनका कहना है कि हम इसमें आगे चल के भी गए हैं। खड़े हो जाओ, इतनी जगह है, अंदर एक गाड़ी खड़ी हो जाए, बड़ी 4 व्हीलर, इतनी जगह इसके अंदर काफ़ी पहाड़ की खोखलें बनी हुई है। अच्छा। उनमें से पानी कहाँ से आता है, क्या होता है पता नहीं, पर ये पानी सेम गंगा जैसे गर्म है। अभी अपन नीचे से आए तो वो झरने में ठंडा था, ये गर्म पानी। अभी अपन 70-80 फीट ऊपर है। कम हाँ, से 80 फीट ऊपर है जमीन। अभी ये गर्म आ ये रहा है। गर्म पानी आ रहा है। इतना ऊपर है। तो दोस्तों मैं भी हाथ लगा के देखता हूँ। हाँ, सही। ये गंगा गुफा है। ये गंगा गुफा है और 12 ही महीना यहाँ पे पब्लिक आती है, और आसपास के लोगों के लिए ये कहते हैं कि हरिद्वार का छोटा रूप है। और यहाँ के लोग कहीं भी यात्रा करके आ जाएं और यहाँ नहीं आते, तो वो कहते हैं यहाँ नहीं आने से हमारी यात्रा सफल नहीं होगी, इसलिए यहाँ आना जरूरी होता है, इसलिए विशेष इसको माना गया है। माना गया है। और नाम सुखदेव मुनि के नाम पे है, सुखानंद नाम है इस गांव का। और ये भोपाल राजधानी में नीमच जिले से 33 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के नीचे, अरावली की पहाड़ियों में, और ऊपर राजस्थान आ गया। ऊपर राजस्थान है। मैं उसका महत्व आपको बताता हूँ। सुखदेव मुनि यहाँ तपस्या करके और मंत्रों की शक्ति द्वारा अंतर्ध्यान होके वो यहाँ से डेली हरिद्वार जाते थे, और हरिद्वार से गंगा जल लाके यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक करते थे। एक दिन कुछ देवताओं ने उनकी भक्ति मत सच्ची है नहीं चेक करने के लिए मुर्गे की आवाज़ बना के और रात को 2 बजे के समय बाग लगा दी। तो उनका नित्य क्रम था कि मुर्गे की आवाज़ सुन के हरिद्वार जाना और हरिद्वार से जल लेके आना। तो वो यहाँ से 2 बजे जाके, और जैसे ही वहाँ गंगा में अपना कमंडल डुबाया, गंगा ने खुद प्रकट हो गए, उनसे पूछा कि सुखदेव मुनि आप तो सुबह आते हो, आज रात्रि में कैसे? बोला मैं तो उस मुर्गे की आवाज़ से आता हूँ जो डेली बोलता है। तो उनको कहा गया कि भाई तुम्हारी किसी ने भक्ति की परीक्षा ली थी, आप भक्ति में परिपूर्ण निकले, और आपकी भक्ति से मैं भी खुश हूँ, मांगो मैं क्या दूँ आपको। तो बोला मेरा ये रोज़ रोज़ का आना जाना बंद हो जाए, ऐसा कुछ करो, आप वहाँ आ जाओ ताकि मुझे यहाँ नहीं आना पड़े और वहाँ के लोगों को भी यहाँ नहीं आना पड़े, आप हमारे थोड़ा नज़दीक आ जाओ। तो बोला ठीक, ऐसा ही होगा, तथास्तु बोल दिया। तो बोला पानी का रंग तो पानी जैसा होता, मैं कैसे पहचानूंगा गंगा का पानी है? तो बोला ये तुम्हारे कमंडल और जो चिमटा वो हाथ में रखते थे, बोला यहाँ छोड़ दो, ये तुझको सुबह सुखानंद में मिलेंगे। वो कहा जाता है इस गुफा में कमंडल और चिमटा उनका बेके यहाँ आया था। तो इससे उनको विश्वास हो गया था सुखदेव मुनि को यहाँ गंगा आ चुकी है। उसके बाद वो यहाँ का जल ले जाके भगवान का अभिषेक करते थे। वैशाखी पूर्णिमा के दिन से 2-4 दिन पहले से यह मेला चालू हो जाता है। अभी कोरोना की वजह से वो मेला स्थगित हो चुका है। 2-3 साल से वो मेला नहीं लगा पा रही है क्योंकि कोरोना की वजह से, क्योंकि पब्लिक काफ़ी रहती है। इस कारण ये संयम और सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ऐसा करा है। और सावन मास और अभी जो ये इस महीने में शिवरात्रि आएगी अगले महीने में, उसमें भी काफ़ी कम से कम 20-25 हज़ार की लगभग श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करके दिन में निकल जाएंगे। रात को तो करेंगे जो अलग हैं, दिन के श्रद्धालु 20-30 हज़ार श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके चले जाते हैं। और हरियाली अमावस को भी यहाँ मेला लगता है, और क्या बोलते हैं ऋषि पाचम को भी यहाँ मेला लगता है, जो ऋषि की पूजा होती है ऋषियों मुनि की। उस दिन काफ़ी चारों तरफ की औरतें आती है और यहाँ पे स्नान करके और भगवान को फल फूल जो भी चढ़ाना हो चढ़ा के विधि विधान से पूजा करके और अपने घर को लौट जाते हैं। कहा जाता है ये आत्म शांति के लिए किया जाता है। और इसके अंदर पितृ शांति के लिए, काल सर्प योग के लिए यहाँ पे
मतलब पूजा पाठ भी होते हैं ताकि वो उनका सफल हो। काल सर्प योग, मांगलिक कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता है तो इसके घाट पे करने से उसका फल उस प्राणी को मिलता है जिसके नाम से किया जाता है। जावत तक तो साधन है यहाँ पर, जावत तक साधन है। ऐसे तो नीमच से सुखानंद के लिए बस भी चला रखी है, परंतु बस वालों की मन मर्जी से वो बस वहीं से अठाना से ही मोड़ दी जाती है, इधर आगे नहीं लाई जाती। बाकी परमिट यहाँ तक का है उनके पास। और जावत आ ही रही है, और जावत गाड़ी आ रही है, जावत चारों तरफ, चित्तौड़ से भी गाड़ी जावत आ रही है, कोटा से भी आ रही है, भीलवाड़ा से भी आ रही है, चारों तरफ। एक हिल स्टेशन टाइप में है ये कि मतलब पब्लिक दूर दूर से आती है। जावत तो आना ही पड़ेगा, सभी जाना है ही है। और अभी हमारा सुनने में आया कि यहाँ से डायरेक्ट भादवा माता के लिए मेट्रो ट्रेन के लिए कुछ मंजूरी दी गई है ताकि यहाँ से भादवा माता के लिए एक मेट्रो ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि भादवा माता भी यहाँ हमारे एक बहुत नज़दीक बहुत बढ़िया स्थान है, वो भी अच्छा स्थान है माँ माया का। वहाँ भी लोग कहते हैं कि पाँव से लंगड़े लूले जो भी हो वो ठीक हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, ऐसी उसकी मान्यता है उसके पानी से नहाने से। ये एक गुफा का मुख्य द्वार है और ये आप इसको आराम से लो। ऊपर अपने पहाड़ है, इस पहाड़ की भी साल में एक बार पूजा होती है। जो वो आपको सामने सिंदूर दिख रहा है पत्तों के सामने, वो सिंदूर इसकी पूजा के वक्त लगाया जाता है ताकि ये इसका कोई पत्थर गिर के किसी की जनहानि नहीं हो। और इसी के साथ एक ज़मीन से अमरबेल चल रही है वहाँ से, जिसका ये रूप ऊपर तक जा रहा है और ये अमरबेल वहाँ पे हैं।